अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के लिए जो रिसर्च की बैकबोन है वो आपके उस लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपने रिसर्च को परफॉर्म करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास अगर वो फैसिलिटीज़ नहीं होती तो आप अपनी रिसर्च को अच्छे से परसू नहीं कर सकते। इस बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होता है कि आप कोलैबोरेशन डेवलप करें और उन इंस्टीट्यूट को अप्रोच करने की कोशिश करें जहाँ पर आपके रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ताकि आपकी रिसर्च को स्टॉप ना लगे और आप उस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो जो कि रिसर्च में अक्सर रिसर्चर्स को फेस करना पड़ती है। इस मसले का अब एक हल HEC ने भी पेश किया है और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनकी लैब्स अच्छी हैं, उनके साथ वो यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट कर सकती हैं जिनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं लेकिन वो उन ख़ास सब्जेक्ट्स में डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए वेल एस्टेब्लिश्ड लैब का होना ज़रूरी है और बहुत सारे हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स का होना भी ज़रूरी होता है। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि HEC ने आपको क्या ऑफ़र किया है और आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपकी एलिजिबल होने के लिए कौन से क्राइटेरियाज़ हैं। तो जब हम वेबसाइट पर आएंगे तो HEC की सर्विसेज में जब आप स्टूडेंट्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक्सेस टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स प्रोग्राम नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपको इसके इम्पॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट को स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्कॉलर्स फॉर दिस सैम्पल एनालिसिस थ्रू द लेटेस्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट्स फॉर प्रोवाइडिंग services, opening their research facilities for the use of scholars from other higher education institutes, providing access to such facilities to promote research collaboration। ठीक है, जिसका हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फुकदान है। रिसर्च कोलैबोरेशन के बगैर कहीं पर भी आपके पास जितनी भी फैसिलिटीज़ हों, ज़ाहिर सी बात है एक अदारा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो अच्छी रिसर्च को परसू करने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रिक्वायर्ड होती हैं, उनको मेक श्योर नहीं कर सकता। तो रिसर्च कोलैबोरेशन की ज़रूरत तो हमेशा रहती है और हर इंस्टीट्यूट को रहती है, लेकिन पाकिस्तान में इसका हमें फुकदान नज़र आता है। HEC की एक बहुत अच्छी कावस है कि इससे आप अपने मुल्क में एटलीस्ट क्या हो रहा है, आपके फील्ड में बहुत से इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लोर करने में आपको हेल्प करेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जी पाकिस्तान और आपके पास आज़ाद जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको MS, MPhil और PhD का स्टूडेंट होना ज़रूरी है, मतलब आप एक एक्टिव रिसर्च में इन्वॉल्व हों और उसके अलावा स्टूडेंट रिसर्च सिनॉप्सिस प्रपोजल जो है आपका अप्रूव हुआ होना चाहिए और मतलब आप थ्योरी से निकल के बाकायदा रिसर्च के स्टूडेंट हों। ज़ाहिर सी बात है आप जब इतनी रिसर्च कर ली होगी कि आपके पास रिजल्ट होंगे और आपने उनके एनालिसिस करवाने हैं, तभी आपको इंटरटेन किया जाएगा। ये इसकी सारी जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट ने इतना फंड जो है वो पर ईयर रखा है इसके लिए एंड सुपरवाइजर हैज़ टू एंडोर्स दैट रिसर्च सिनॉप्सिस प्रपोजल इज अप्रूव्ड एंड स्टूडेंट हैज़ टू रिपोर्ट रिजल्ट्स ऑफ हर रिसर्च सैम्पल एनालिसिस इन द रिसर्च वर्क। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ये लिंक है, इस पे जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, बहुत सारी बातें रिपीट भी हुई हैं। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे साइन इन होंगे HEC की वेबसाइट में और उसके बाद आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। आप मेंशन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ का नाम और जौन सा आप उनका इंस्ट्रूमेंट अवेल करना चाहते हैं। 6 हफ्ते पहले आपको एनालिसिस के अपनी एप्लीकेशन जो है उसको मूव करना होगा। उन तमाम लैब टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिनके आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी यूनिवर्सिटी में जो कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है आपकी यूनिवर्सिटी में भी है और आप कहीं और से उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसी आपको सर्विस नहीं दी जाएगी। ठीक है, supervisor has to endorse that the research proposal is approved. For all the approved cases, HEC will issue a award letter to the applicant. Upon receipt of the award letter, the applicant may send sample to the service provider for analysis. वो यूनिवर्सिटी आपको एनालिसिस दे करेगी और आपको रिजल्ट्स दे देगी। On recipient of result, applicant will submit result acceptance voucher and copy of award letter to the service provider. सर्विस प्रोवाइडर फिर क्या करेगा, वो HEC को सबमिट करवाएगा और HEC जो होगी उसको उसकी रीइम्बर्स कर देगी जितने भी उसके ऊपर एक्सपेंसेस आए हैं, जो एक ख़ास फीस उन्होंने ख़ास सैंपल के लिए रखी हुई है। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी। टर्म्स एंड कंडीशन में देखें, द एप्लीकेंट मस्ट फील्ड एटलीस्ट
least 6 weeks prior to the sample, और उसमें इन प्रोग्राम्स में enroll होना चाहिए. The service provider should be from the public sector university. The cost will be paid to the service provider upon completion of analysis and upon the satisfactory report from the applicant. ठीक है, अगर आप अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं है और होस्ट इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उसे जान छुड़ाई है और आप इसको रिपोर्ट कर देते हैं HEC को कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर होस्ट इंस्टीट्यूट को वो पेमेंट नहीं मिलेगी. तो इस तरह से क्वालिटी इश्योर कराने के लिए भी ये एक अच्छा तरीका है जी. जो कमेटी है एक्सेस टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोग्राम की मे विजिट द फैसिलिटी ऑफ बोथ सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस सीकर टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम. इसका एक बकायदा चेक एंड बैलेंस भी उन्होंने रखा है. ये रीइंबर्समेंट क्लेम्स हैं जी, जिससे किस तरह से आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं. रिजल्ट एक्सेप्टेंस वाउचर है, पेमेंट फॉर्म है, जो कि जब आप इस प्रोसेस में होंगे तो आपको इन फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी. ये कॉन्टैक्ट अस है, ये वो कॉन्टैक्ट्स हैं जब जिसमें आपने असिस्टेंट डायरेक्टर है जी रिसर्च एंड इनोवेशन विंग के हायर एजुकेशन कमीशन की, उनकी ये ईमेल है. यहाँ पर आपको अगर पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर आप उनको ईमेल करके अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है जी. तो आई होप सो कि इस एफर्ट से हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम आ रही है टू एक्सेस द रिसर्च फैसिलिटीज़ और अपनी रिसर्च को आगे लेके जाने में और क्वालिटी लेके आने में, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. इससे ना सिर्फ ये कि आप इंस्टीट्यूट्स की इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि ऑन अ लॉन्ग रन जब हम इसको देखते हैं तो डेफिनेटली जब आप किसी इंस्टीट्यूट में घुसते हैं, उसको देखते हैं, तो वहाँ पर आपको किस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आपको किस तरह के लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके साथ आप अपनी कोलैबोरेशन डेवलप कर सकते हैं. आप एक मुकाम तक आ गए हैं अपनी रिसर्च में और उससे आगे आप ब्लाइंड फील कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में कोई नहीं है और आपको उस इंस्टीट्यूट में वो बंदा मिल गया है जो आपकी रिसर्च में एक्सपर्ट है, आपके फील्ड में एक्सपर्ट है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. तो डेफिनेटली जब आप इंस्टीट्यूट को देखेंगे, उनको खंगालेंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप वहाँ पर जो रिसर्च हो रही है, वहाँ पर जो रिसर्चर हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, उनके प्रोफाइल्स को भी ज़रूर देखेंगे और उनसे भी लिंक करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छी रिसर्च की बैकबोन है. तो विश यू बेस्ट ऑफ लक और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं. ये आप लोगों के लिए है, हेजिटेट फील ना करें, गो अहेड एंड एंजॉय योर रिसर्च. थैंक यू वेरी मच.